ओम शांति। आज का व्याख्यान चरणदास जी के भजन पर है। वो कहते हैं, बालक को जन्मते सबसे पहले शहद चटाते हैं, बाद में माँ दूध देती है। जैसे ही रोना शुरू होता है, पहली उंगली शहद चटा देते हैं। रोना यानी मांगना। भिखारी बन गया, उद्घाटन ही रोने से। सारी जिंदगी रोने का ही है। रोने को चुप कराने के लिए शहद की उंगली चटाते हैं। रोने की पूर्ति आनंद से करनी होती है। आनंद परमेश्वर के पास, रोना संसार के पास। जब प्रसूति की वेदना होती है तो माँ भी हाय हाय करती है। रोने से उद्घाटन, हाय हाय से उद्घाटन। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तत्वज्ञानी कहता है, मैं तो आनंद की संतान हूँ, ये पीड़ा कहाँ से आ गई। मैं सच्चिदानंद की संतान हूँ, शहद ही क्यों चटाया जाता है? क्योंकि संसार में पुष्प के रूप में परमेश्वर का प्रेम होता है। वनस्पति होती है, फिर फूल आते हैं, मधुमक्खियाँ उन फूलों में से रस चूसती हैं। पुष्प यानी आनंद। दिल खिल गया है, पुष्प खिल गया है। परमात्मा की भक्ति से पुष्प खिल जाता है। सत्य का प्रसंग आते ही हमें खिल जाना चाहिए। लोग सत्य का प्रसंग आते ही झूठ बोलकर फायदा लेते हैं। धोखा देने वाली चीज़ के लिए जो चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहनी, क्षण भंगुर है, तूने भी तो छोड़कर उसे चले जाना है। उन चीज़ों के लिए झूठ की आग लगाकर सत्य रूपी पुष्प को जला देते हो। किसी के हृदय में सत्य जागता है तो समझो फूल खिल गया है। सत्य पकड़ो, सब आपके साथ आ जाएगा। घबराने की बात नहीं, परमात्मा हाथ पकड़ कर ले जाएगा। कोई भी विपत्ति आ जाए, सत्य नहीं छोड़ना। फूल अगर लगेगा तो सत्य का ही। कांटों के वृक्ष पर भी फूल लगते हैं। जीवन का सार पुष्प है। हे मनुष्य, तेरे जीवन में एक ही पुष्प खिल रहा था, उसको भी आग लगा दी। पुष्प से ही परमात्मा की पूजा होती है। मधुमक्खियाँ, देवदूत हर फूल पर से जाकर रस चूसती हैं। परमात्मा की करनी देखो। मधुमक्खी को कांटे जैसी नली दी है रस चूसने के लिए। हाथी जैसी सूंड नहीं दी कि तूने रस चूसना है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर सत्य का कण बहुत सूक्ष्म होता है। ना कोई आकार है, कैसे साक्षात्कार होगा? चखा जाता है, देखा नहीं जाता। कहाँ ईश्वर है? उस शहद की छोटी बूंद में भी जीवन तत्व पड़ा है। शहद तो देखा जाता है। दुनिया की किसी और चीज़ से पहले तो शहद तत्व चख। शायद तेरे जीवन की बेली में भी शहद जैसा फूल खिल जाए। नतीजा ये निकला, वो जो पहला कण चखने को मिला, गुरु बन गई मधुमक्खी। मेरे में ऐसा पलटा आ गया। काया का झूठा संसार, चालाकी से भरी दुनिया, वो सत्य का कण चखते मेरे में ताकत आ गई। मैंने सबको भगा दिया। संसार का मोह नष्ट हो गया, क्योंकि सब झूठा था। संसार वही का वही, लेकिन भावना में चेंज आ गया। कमल को कभी लगा कीचड़ ठीक नहीं, इसको फेंक। संसार को फेंकने की जरूरत है ही नहीं, चित्त को खींचने की जरूरत है। आसक्ति से, चित्त के कारण फंसाने वाले संसार से दूर हो जा। वो फंसाता ही रहेगा। जो फंसाते हैं उनको अपना कहता है, और जो फंसे को निकालता है उसकी कोई परवाह ही नहीं करता। अंग अंग ये जकड़ जाते हैं माया की बेड़ियों से। फिर बाद में पछताता है, उदास होकर कहता है, क्या पाया मैंने? जो कमाने वाला कमज़ोर होता जाता है, सबकी वृत्ति बदल जाती है। बेटे को जो चाहिए, पोते को जो चाहिए, अगर दादी नहीं सप्लाई कर पाती तो खिसक जाता है। बच्चे को गरज है जो मिलता है, माँ से मिलता है, माँ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। फिर बड़ा होता है तो ज़रूरतें बदल जाती हैं। वासना के लिए पत्नी चाहिए, भूख बदल गई। दुनिया मतलबी है, इस पर विश्वास मत रखो, बाद में समझ आएगा। गुरु ने ज्ञान का शहद का कण चखा दिया, मुझे बोध हो गया। धोखेबाज माया के पास जाओगे तो धोखा ही पाओगे। जब समझ में आती है कि उस द्वार पर जाऊं जहां अपनाया जाऊं, तब तक शक्तिहीन हो जाता है। तब भी द्वार नहीं छोड़ता। द्वार वालों ने धक्के दिए हैं, निवास तो चाहिए। फिर शाश्वत द्वार की खोज के लिए निकलता है।
जागृत करने वाला सोने वाले को कभी ठीक नहीं लगता। आत्मा अलार्म बजाती है, बार बार हम चुप करा देते हैं। भगवान क्या करे, आगे पता लगेगा। हमारी बाहरी पहचान जो असली नहीं, वो गहराई से सोचता है, जात पात क्या परमात्मा से मिली है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, दुनिया के चिपकाए लेबल है, तेरा असली रूप तो अंदर ही छुपा है। मनुष्य ईश्वर की ओर से धरती को लिखा प्रेम पत्र है। धरती पढ़ नहीं पाती, प्रेमी ईश्वर है। प्रेमी का धरती है, प्रेमी का धरती है, सारे मानव पोस्ट कार्ड है। प्रेमिका जो है वो धरती है और सारे मानव जो हैं वो पोस्ट कार्ड है। मीरा कहती है, मेरा कोई कुल नहीं, जो गिरधर का वही मेरा। धरती को पहुंचा मजबून कच्ची स्याही से लिखा जाता है। थप्पे लगे हैं 50 पक्की स्याही के, इनको मिटाने वाला कोई क्रांतिकारी विरला ही होता है। विसराई तात पराई, अपनापन भी गया, परायापन भी गया, क्योंकि ये शाश्वत नहीं। भक्त कहता है, बिस्तर कैसा, ज्ञान का तेज, इतना नरम कि हम दोनों उस पर लेटते हैं, आत्मा और परमात्मा। फिर एक दूसरे को गले लगाया। ज्ञान के भरे बिस्तर, निर्गुण सेज बिछी हो। लोग इस देश को समझते हैं अपना घर। भ्रम है, देश तेरा कोई और है, अमरलोक है तेरा देश, रहना नहीं यहाँ। देश बगाना है, यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि घर हमारा नहीं है। हमारा तो वही है जो हमें कभी नहीं छोड़ता है। देश क्या, तुम्हारी तो देह भी नहीं है, अपनी है। सब क्रिया छूट गई, तप भी छूट गया, कर्तापन भी छूट गया। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं हूँ तो सब हूँ, मैं गई तो सब छूट गया। साधना ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, बाहर का सब कुछ छूट जाता है। फिर वही सरल अवस्था, गोदी के बच्चे, निर्दोष निर्मल बालक, कुछ भी नहीं करता। पहले वो अज्ञानपूर्वक कुछ नहीं करता था, अब ज्ञानपूर्वक वह कुछ नहीं करता। अंधेरे में दोष होता है, अब प्रकाश में आ गया है। जगत की ओर से एक एक बंधन में डाला हुआ हूँ। तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। निर्गुण की आराधना करेगा। आकार भी बंधन है, ये लेबल तेरा बंधन है, उखाड़ इसको, तभी तेरी मैं खत्म होगी। इसी को भक्ति कहते हैं। ओम शांति।